जम्मू नगर निगम के विपक्षी पार्षदों ने आज कई सारे इल्ज़ाम लगाए और उन्होंने अपने जो पत्रकार वार्ता की उसमें उपराज्यपाल को भी जो है खरी खोटी सुनाई। मुझे बताइए क्या नाराज़गी है फिलहाल एलजी उपराज्यपाल को, ब्यूरोक्रेसी को विपक्षी जितने भी जो पार्षद हैं वो कोस रहे हैं, क्या वजह है? जय श्री राम। देखिए, विपक्षी पार्षद दुखी तो हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा दुखी शायद भाजपा के पार्षद हैं जो बोल नहीं सकते। हम उनकी भी बात रखेंगे। माई टाउन माई प्राइड, आपने टोटली लोगों को बेवकूफ़ बनाया, टोटली आई वॉश है। आप हमें बताएं कितनी क्वेरीज आपके पास आई माई टाउन माई प्राइड के माध्यम से, और कितनी क्वेरीज को आपने अगले ही दिन समाधान कर दिया, जब अभी तक 10 दिन हो गए, ख़त्म हो गया। कितनी बातों का आपने समाधान किया? मतलब क्या कह रही है, आई वॉश है कि सबसे? टोटली आई वॉश है। देखिए, जब पहला भी माई टाउन माई प्राइड रखा था, उसमें अगर मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात करूं तो मैंने कहा जो पवन आइसक्रीम के पीछे IIIM की जो जगह है वहाँ पे एक पार्क बनाया जाए, क्योंकि वो एक फिश पाउंड था, वो खाली पड़ी है, जगह बंजर पड़ी है, वहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, जंगल है, स्मेल है, वहाँ गंदा पानी वहाँ जा रहा है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब हमारे मुर्मू साहब थे तब वो हमारे हाउस में आए थे, मैंने खुद अपने हाथों से उनको मेमोरेंडम दिया था, लेकिन कोई उसके ऊपर नहीं। फिर माई टाउन माई प्राइड में भी ये बात रखी, कोई उसके ऊपर नहीं। जब आप मेडिकल कॉलेज से पवन आइसक्रीम तक जाते हैं, आप कभी रात को आके देखें वहाँ कितनी लाइटें लगी हैं, आपको पता चल जाएगा। ये तो नगर निगम के मुद्दे हैं ना, लेकिन उपराज्यपाल वापस जाओ इसलिए कह रहे हैं कि माई टाउन माई प्राइड में आप बताएं आपने कितने काम करके दिखाए। आपने तो बाहर के लोगों को सिर पे बिठा दिया, यूपी बिहार के लोगों को यहाँ पे। आपके ऊपर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी होगी कि नए मेयर जो इतनी बातें करते थे, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, हमारा आज भी रिलेशन बहुत अच्छा है और हम भगवान की दया से अच्छा रहेगा। पुराने मेयर के साथ भी रिलेशन था, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो चेयर के साथ है, क्योंकि जब आप बातें इतनी करते हैं चेयर पे बैठ के, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मतलब आपके ऊपर ब्यूरोक्रेसी आज भी कहीं ना कहीं इतनी हावी है। मतलब इसलिए हमने कहा कि वापिस जाओ कि माइनिंग माफिया आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वाइन शॉप माफिया आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, प्रदर्शन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बेरोजगार आप पैदा नहीं कर पा रहे, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात करते हैं। सबसे बड़ा कारण जो हमारा गवर्नर साहब को वापस भेजने का अगर हमने कोई नारा दिया है तो वो ये है कि जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, उसके लिए आप सर्वे करवा रहे हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से, और लोगों को झूठ बोलते हैं कि वहाँ हाउस नंबरिंग की जा रही है। हाउस नंबरिंग के लिए भैया आपको फीते की क्या ज़रूरत है, मेजरमेंट की क्या ज़रूरत है? हाउस नंबरिंग के लिए आप मुझे बताएं, आपको ऑनर के नाम की क्या ज़रूरत है, आपको रजिस्ट्री के कागज़ देखने की क्या ज़रूरत है, हाउस के मकान के कागज़ देखने की क्या ज़रूरत है, आपको ये पूछने की ज़रूरत है कि आपने कितना कमर्शियल दिया है, किराया देते हो नहीं देते हो, रेजिडेंशियल है कि नहीं है, गैलरी कितनी आगे बढ़ाई है। क्यों हाउस नंबरिंग लगानी है? हाउस नंबरिंग लगाएं, दुनिया भर में हाउस नंबरिंग लगी है, आप कौन सी नई हाउस नंबरिंग? ये एक प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का सर्वे यहाँ पे हो रहा है। जब राजेंद्र शर्मा आपके साथ होते थे उस समय बहुत बातें करते थे, बड़ा कुछ उन्होंने बोला, लेकिन अब वो जब चेयर पे बैठे हैं तो वही वाली बात है कि नहीं कर पा रहे, मजबूरी है उनकी। मैंने कहा कि उनके ऊपर भी शायद ब्यूरोक्रेसी बड़ी हावी हो चुकी है। आप माने या ना माने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आज जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी हावी हो चुकी है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम जनता को तंग करना। यार, आपके दिल में दर्द है जम्मू के लिए, मेरे दिल में दर्द है जम्मू के लिए, लेकिन जो बाहर की स्टेट से आया होगा उसको आपसे और मेरे से या हमारे बच्चों से या किसी से क्या लेना देना होगा? हमारा ये है, कोविड के दौरान खत्म हो गए लोग, काम धंधा खत्म हो गया। आपने जो स्मार्ट सिटी के तहत काम सेक्टर जो शिफ्ट होता था, जो दरबार मूव है, उसको आपने बंद कर दिया। उसकी वजह से हमारे दुकानदारों का घर चलता था, आज उनका घर काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका। कोरोना में आप जम्मू की जनता को दे क्या रहे हैं? मूल वजह इसमें उपराज्यपाल ही आप समझते हैं? उपराज्यपाल ही हैं, जिनको सिर्फ अपना चेहरा नजर आता है। कितने लाखों की होर्डिंग्स आपने वेस्ट कर दी, आपने फ्लेक्सें वेस्ट कर दी। मुझे तो लगता है 50 लाख से ऊपर आपने फ्लेक्सें पूरे जम्मू शहर में लगाई। जिस चौक में जाओ माई टाउन माई प्राइड और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो है फोटो नजर आती है। क्या करनी है? इससे अच्छा कॉर्पोरेटर्स को पैसे देते, कोई गली बनाते, कोई नाली बनाते, कोई पेंशन स्कीम बनाते, जो आपने बंद कर दी है। मतलब कहने का मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है? अगर काम हो रहा तो मुझे बताएं।
हम क्या बेवकूफ़ हैं जब बाकी कॉरपोरेटर्स बेवकूफ़ हैं? आप मुझे बताएं, जम्मू जो मंदिरों का शहर था, यहाँ प्रदर्शनों का शहर क्यों बन चुका है? स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए वो स्मार्ट सिटी में, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप बारिश आने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि स्मार्ट सिटी क्या है। हमने स्मार्ट सिटी में क्या करना है? साइकिल ट्रैक को, हमने स्मार्ट सिटी में इतनी लाइटों को क्या करना है? हमने स्मार्ट सिटी में ये वर्टिकल गार्डन को क्या करना है? हमें चाहिए जम्मू शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड, हमें चाहिए यूडी में पैसा ताकि हम अपने नालों को रिपेयर करा सकें, जिसकी वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। हमें चाहिए सबसे पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। हमने क्या करना था? आप तभी रिवर फ्रंट कर रहे हैं। आप जो जम्मू का सबसे पॉश एरिया माना जाता है गांधीनगर, उसकी सड़कें ऑलरेडी इतनी चौड़ी हैं, आप उसको छोटा कर रहे हैं फुटपाथ के माध्यम से, आप कंक्रीट की सड़कें वहां बना रहे हैं। क्या करनी थी हमने ऐसी स्मार्ट सिटी? लेकिन ये तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ना, तो टूरिज्म हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे आगे। टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, बाहर के लोगों को यहाँ बसा रहे हैं, संडे मार्केट लगती है, रेडी फड़ी लगती है, बाहर के लोग आकर जम्मू के लोगों को दाड़े मारते हैं, चोरियां यहाँ हो रही हैं, गुंडागर्दी। कल की बात है कि वहाँ 2 करोड़ रुपया जो लूट लिया गया बाहर के लोग, इनकी बदौलत ये स्मार्ट सिटी और जो टूरिज्म बनाने की ये बात करते हैं ये लोग, एक हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया। 370 के आपने इसलिए तोड़ा कि जम्मू के अंदर जो आज गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो मैं बात करूं क्राइम रेट्स की बात करूं, यही कारण है। खूबसूरत तो हम तब होंगे जब हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उपराज्यपाल बदलेंगे तो मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा? आप कह रहे हैं ना उपराज्यपाल वापस जाइए, कोई और आएगा तो कुछ मिल जाएगा सोल्यूशन। शायद उनके दिमाग में अच्छी बातें आएंगी, शायद उनको जम्मू के प्रति कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, शायद उनको जम्मू के लोगों से कोई लगाव होगा, तभी जम्मू जो है वो हंसता हुआ और खेलता हुआ जम्मू होगा, करप्शन फ्री जम्मू होगा। ठीक है, धन्यवाद। ये गौरव चोपड़ा थे जो कि आज बात कर रहे थे मीडिया से पत्रकार वार्ता में, और कई सारे और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको पार्षद जो है अपोजिशन के वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और बात करने का उनसे भी प्रयास करेंगे। लेकिन साफ तौर पे इन्होंने यही कहा है कि जो मेन वजह है माई टाउन माई प्राउड जो यहाँ पर पूरा एक प्रोग्राम हुआ, उसका नतीजा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, जो बाहर के लोग यहाँ पर आके ब्यूरोक्रेसी संभाले हुए हैं उनकी ज़रूरत क्या है। बाहर के लोगों को तो यहाँ की ज़मीनी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो वो क्यों है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, उपराज्यपाल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को जो है उसका शासन करने में जो है वो विफल दिख रहे हैं। ऐसा इल्ज़ाम इन तमाम जो विपक्षी पार्षद हैं जम्मू नगर निगम के, इन्होंने लगाया है। यहाँ पर अनु बाली भी हैं। बड़ी बातें हो गई, बड़े इल्ज़ाम भी लग गए। और आज हमने एक तस्वीर देखी सुबह सुबह, जहाँ एक काउंसलर के घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया गया, एक वो तस्वीर भी थी। तो लोग बोल रहे हैं आखिरकार हो क्या रहा है जम्मू नगर निगम में? आप लोग भी बड़े सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या हो रहा है आखिरकार? हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि देखिए जो भी आप करते हैं उसको कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप 75 आपकी वार्ड्स हैं, 75 वार्ड्स के 75 कॉर्पोरेटर्स को आप इन्वॉल्व करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हर कॉर्पोरेटर अपनी अपनी समस्या बताएगा तो माई टाउन माई प्राइड में आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर कॉर्पोरेटर अपनी समस्या आपको बताएगा, होगा कि नहीं होगा? तो 75 के 75 कॉर्पोरेटर और पूरा जम्मू की समस्याएं आ गई आपके पास, उनके ऊपर विचार कीजिए ना। वो समस्याएं आपकी उनको देखिए कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। जो कॉमन समस्या, कुछ तो कॉमन समस्याएं होती हैं वार्ड्स की, वो आप समझते हैं ना, कुछ तो कॉमन समस्याएं, जैसे सीवरेज की प्रॉब्लम होगी, बिजली की प्रॉब्लम, वो तो कॉमन समस्याएं, और उसके ऊपर एक टीम बैठाइए, वैसे आप काम कीजिए ना। इसमें आपको इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। नए मेयर भी मिले राजेंद्र शर्मा, जब वो नहीं थे मेयर उस समय, बड़े सारे उन्होंने भी एलिगेशन लगाए। आज जब वो मेयर चेयर पे हैं तो आपको लग रहा है वो कर नहीं पा रहे हैं खुल के काम, जो बातें उन्होंने की थी? नहीं, देखिए हम मानते हैं कि समय लगता है हर काम के लिए, लेकिन अब समय बचा नहीं ना, 9 महीने तो बचे हैं सारे। देखिए उन्होंने कहा था कि कुछ भी काम के लिए सिस्टम, वो हर चीज़ के लिए बोलते थे सिस्टम। अब देखिए हमने उनका साथ दिया, अब सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी करें ना, हम लोग उनका साथ देने को तैयार हैं। अब हर एक चीज़ के हम कह रहे हैं कि उन्हें कहा था कि मैं ब्यूरोक्रेसी को हावी नहीं होने दूंगा, अब हम उनका साथ दे रहे हैं। अब देखिए सिस्टम के तहत कीजिए काम, हम आपका साथ देंगे। क्यों नहीं हो रहे काम, हाउस क्यों नहीं लग रहा? साथ ही पार्षद आपके ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस सबके पीछे उपराज्यपाल जिम्मेवार हैं, उनको बदला जाए। आपको लगता है ये जरूरत है? देखिए हम अपने मेयर को ही बोल सकते हैं, मेयर का काम है कि उपराज्यपाल तक पहुंचना। हम उपराज्यपाल के पास क्यों जाए? हमने तो अपनी कॉर्पोरेशन को करना है ना पहले। हमारे अगर जो मेयर साहब है, हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट रखे तो हमने अपनी समस्याएं बताएंगे। उनका काम है कि वो उपराज्यपाल के पास जाए, वो उपराज्यपाल के पास अपनी समस्याएं हमारी बताएं।
तो इस 5 साल के कार्यकाल को आप देखते हैं, जो चीज़ बातें हो रही थी जम्मू नगर निगम की, वो हो पाएंगी? लोगों को मिल पाएगा जो कुछ सपने दिखाए गए थे, या अधूरा ही रह जाएगा? ये मैं ये नहीं कहूँगी, काम हुए भी हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया, हमने वार्ड में काफ़ी काम करवाए, जैसे कि गलियों के काम, स्ट्रीट लाइट्स के काम, काफ़ी काम हुए। हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हुए, हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम इससे भी अच्छा काम हो सकता था, बहुत अच्छा, जम्मू बहुत इम्प्रूव हो सकता था। लेकिन उसमें क्या था, लैक ऑफ सिस्टम। मतलब सिस्टम में कोई मतलब सिस्टम अगर थोड़ा सिस्टमेटिकली काम चलता, जम्मू हमारा ए क्लास सिटी बन सकता था। चंडीगढ़ जिसका हम नाम लेते हैं, इंदौर लेते हैं, उसके बराबर। लेकिन उसमें यह था कि मैं के चक्कर में एक दूसरे पर हमने बातें थोप दी। उस कार्यक्रम में मतलब ये रहा कि माई टाउन माई प्राइड में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। मतलब हम लोगों ने अगर हम मिलजुल के काम करते, जम्मू ए क्लास सिटी बन सकता था, लेकिन नहीं बना। मतलब डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सियासत की बलि चढ़ गया। सियासत की बलि चढ़ गई, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे एक तो यूटी बन गई, ऊपर से ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये इंडिपेंडेंट। मतलब इनमें ना, जैसे मैंने आपको वही बात की, सब एग्जांपल देते हैं इंदौर की। इंदौर में कहा जाता है कि अगर कॉर्पोरेशन में अगर बैठे हैं लोग, वहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि आप कांग्रेस के हैं या बीजेपी के या इंडिपेंडेंट, वहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेटर कहा जाता है या पार्षद कहा जाता है। हमारे जम्मू में ये चीज़ है ही नहीं। हमारे जम्मू में ये उस पार्टी का है जी, ये उस पार्टी का है। डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, बस ये वहाँ का, ये वहाँ का है। हम लोग को मिलजुल के जम्मू के लिए काम करना है, जम्मू को हमें आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमें सिस्टम के तहत चलना होगा। हमें एकदम प्यार से, ये है कि हम अपनी, जिस तरह मैंने बताया आगे कि हमारे 75 वार्ड है, हम 75 के 75 वार्ड्स की प्रॉब्लम्स हम अपने मेयर साहब को दें, अपने लेवल पे दें, और वो आगे एलजी साहब को दें। आराम से प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व। फंड्स की अगर कमी नहीं थी तो हमें, देखिए ना, जैसे मैं अपनी वार्ड की बात कहूँ, पीडब्ल्यूडी की सड़क का काम अभी तक रुका हुआ है। क्यों नहीं हुआ? पैसे की कमी के कारण ना। बड़े सारे काम छूट गए हैं ना फंड्स की वजह से। कहीं ना कहीं काम हुए भी, जो काम हो सकते थे वो भी नहीं हुए। चलिए, शुक्रिया। अनु बाली जी से भी हमने बात की, और यहाँ पर आज विपक्षी जो पार्षद हैं उनकी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस पर उन्होंने कई सारे जो हैं वो एलिगेशंस जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे लगाए, इवन कि उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन पे भी लगाए। उपराज्यपाल तक को उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे जिस उम्मीदों पे उनको लोगों यहाँ पर लाया गया था, और यहाँ पर कोई मुद्दे हल नहीं हुए। तो इसको लेकर उन्होंने यही कहा कि जो एक कार्यक्रम चलाया गया था, माई टाउन माई प्राइड, वो जस्ट एक आई वॉश था। हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दिखाया गया पोस्टर्स की एक कह सकते हैं कि प्रचार हुआ पोस्टर्स के जरिए, ज़मीन पर धरातल पे कुछ नहीं हुआ। तो उसको लेकर यहाँ पर कई अहम जो हैं सवाल उठाते हुए आज विपक्षी जो पार्षद हैं वो नज़र आए, और क्या इनके सवालों का कुछ असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता के बिहाफ पे ये जो विपक्षी पार्षद है आज खुल करके बरसे जम्मू नगर निगम में। वीडियो जर्नलिस्ट सुरजीत सिंह के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज़ वायर, जम्मू।